फ्रेंड्स ग्रुप या रिश्तेदार में एक पर्सन ऐसा होता है जिसको हर चीज़ से परेशानी होती है। तो उसी आंटी का कॉल आता है मेरे पास। एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, वेल एजुकेटेड भी हूँ, पूजा पाठ भी जानती हूँ, घर के काम भी कर लेती हूँ, बॉयफ्रेंड्स का भी कोई चक्कर नहीं है, तब भी उनको प्रॉब्लम है। सो जैसे मैंने बताया, उनको कॉल आता है मेरे पास और वो मुझसे पूछती हैं कि क्या कर रही हो बेटा। मैंने कहा कि अभी घर का काम कर रही हूँ, अपने वर्क से फ्री हुई हूँ। तो क्या घर का काम तुम ही कर रही हो सारा? एक ताना मारा। मैंने फिर भी कोई भी जवाब नहीं दिया, बिकॉज आई नो ये आंटी कभी नहीं सुधर सकती। फिर आंटी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपके सारे फैमिली मेंबर कहाँ गए। तो मैंने कहा सब अपने काम से गए हुए हैं। तो तुम क्या घर की रखवाली कर रही हो? उन्होंने दूसरा ताना मारा। मैंने उनको जवाब दिया, अपने घर में क्या रखवाली करना आंटी जी, वीकेंड्स पे तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं घूमने जाती? बाकी सब तो घूमते हैं तुम्हारे भाई बहन। तो मैंने उनको बताया कि सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, प्लस जॉब भी कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ संडे का टाइम मिलता है तो वो रेस्ट करते हैं, और अगर हमारा प्लान बना तो हम ज़रूर जाते हैं। जैसे कि आंटी हमारी स्टेटस वीडियो देख के कमेंट तो करती है, नाइस, कहाँ घूम रही हो अकेले अकेले। तो आंटी जी आपको पता है उसके बाद भी आप क्वेश्चन करते हो। आंटी जी अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। एक्चुअली क्या है, आंटी जी हाउसवाइफ़ है और उन्होंने कोई प्रोफ़ेशनली कभी जॉब नहीं की है। ये सब जानने के बाद भी कभी भी मैंने आंटी जी के तरीके से कभी नहीं पूछा कि क्यों और कैसे, क्योंकि उनमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आंटी जी को मैंने जवाब दिया कि आंटी जी एक्सपीरियंस पर्सन ही एडवाइस देते हुए अच्छा लगता है। अब चिड़चिड़ी आंटी चुप तो रहने वाली थी नहीं। अब आंटी जी पूछती है कि अपना टाइम टेबल बताओ पूरे दिन का। तो मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी सीरियसली अपने आधार कार्ड के फ्रंट पेज पे छुपवाओगे क्या मेरा टाइम टेबल? तो आंटी जी ही करके हंसने लगी। मतलब ये आंटी जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंटी जी ने पूछा कि आज घर में क्या बना है। तो मैंने कहा कि छोले चावल बने हैं टेस्टी से, बस वही खाएंगे। तो आंटी जी ने कहा कि छोले चावल ये कोई खाने की चीज़ है? मैंने बोला हाँ आंटी जी, आप तो नॉन वेजिटेरियन हो ना, चिकन मटन के आगे आपको छोले चावल कहाँ दिखेंगे? आंटी जी ने कहा ही हाँ जी, मुझे चिकन मटन बहुत पसंद है। मैंने कहा आपको पसंद होगा, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ और कृष्ण भक्त हूँ। तो आपको तो पता है जब मैं वेजिटेरियन हूँ तो आप मुझसे ऐसे बात क्यों करती हो? तो आंटी जी ने कहा कि खाने वाली चीज़ को बताने में क्या हर्ज है, यानी कि चिकन मटन जो खाने वाली चीज़ है उनके लिए, वो मेरे लिए तो पाप समान है। तो मैंने कहा कि आंटी जी मुझे ऐसी बात करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो आंटी जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मटन चिकन खाने से जो है बुद्धि बढ़ती है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, दिख रहा है वो तो कितनी अच्छी आपके अंदर बुद्धि है। अब आंटी जी आगे फुल कॉन्फिडेंस में आंटी जी ने कहा कि यस, हर कोई मेरा दीवाना है और मेरे से ही एडवाइस लेना चाहता है। सब कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा बुद्धि तो किसी और के अंदर है ही नहीं। मैंने बोला बिल्कुल आंटी जी, अब गधा बताता है लोमड़ी को कि शिकार कैसे करना है। आंटी जी ने बोला क्या? तो मैंने कहा आंटी जी मजाक है, बिल्कुल आप ही की तरह। तो आंटी जी फिर हंस दी। बहुत तेज़ हंसने के बाद आंटी जी ने कहा कि तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। मैंने बोला आंटी जी नहीं, मैं सीरियस थी। तो आंटी जी कह रही है फिर एक मजाक, और फिर हंसने लगी आंटी जी। जाते जाते भी आंटी जी का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी फर्स्ट कॉल का आंसर कभी क्यों नहीं देती हो, मुझे कई कॉल और मैसेजेस तुम्हें करने पड़ते हैं। तो मैंने आंटी जी को कहा कि आंटी जी मैं इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अपना काम से फ्री होने के बाद ही सबके कॉल और मैसेजेस का आंसर दे पाती हूँ। मैं कोई आवाज़ थोड़ी ना हूँ कि अपना किसी का टाइम वेस्ट करूँ, उसको कॉल 10 क्वेश्चन करूँ कॉल करके। बताओ, यही आंटी मुझसे कहती है कि ऐसे लोग बहुत फालतू के होते हैं, उनको कोई काम वगैरह नहीं होता तभी टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट से याद आया आंटी जी, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। सो बाय, नेक्स्ट कॉल पे मिलते हैं। 2 दिन हो गया और कोई कॉल नहीं आया। कुत्ते की दुम सीधी हो गई क्या?